नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं प्रवेश चौहान, चंडीगढ़ न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज मिलते हैं चैतन्य मुकुंद, सेरेब्रल पाल्सी से ग्रस्त, जिनको टाटा स्टील फाउंडेशन ने सबल रोल मॉडल पुरस्कार से सम्मानित किया। यह सम्मान समारोह जमशेदपुर के कुंडी महांती ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया था। टाटा स्टील फाउंडेशन ने दिव्यांगता के क्षेत्र में चैतन्य के अद्वितीय कार्य को देखते हुए उन्हें इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पेश हैं उनसे मुलाकात के कुछ अंश। नमस्कार, मेरा नाम चैतन्य मुकुंद है और मुझे अभी रिसेंटली टाटा सबल अवार्ड मिला है टाटा स्टील फाउंडेशन द्वारा, जो कि मेरी अचीवमेंट को देखते हुए उन्होंने दिया है डिसेबिलिटी सेक्टर में और अदरवाइज भी। तो अगर मैं अपनी अचीवमेंट्स की बात करूं तो सबसे पहले मैंने डिसेबिलिटी जो दिव्यांग जनों के साथ जो अब्यूज़ होता है, जो उनके साथ शोषण होता है, उसके ऊपर रिसर्च की थी। तो ये रिसर्च अब पब्लिश हो चुकी है और ये स्टडी पब्लिश हो चुकी है और ये स्टडी जो थी अपनी तरह की इंडिया में पहली ऐसी स्टडी थी जिसमें दिव्यांग लोगों के ऊपर शोषण के बारे में बात की गई है पूरी गहराई से, पूरी डिटेल में। तो इस स्टडी में जो सबसे महत्वपूर्ण बात सामने निकल के आई वो ये थी कि जब हम पुलिस स्टेशन में रिपोर्टिंग करने जाते हैं अपने किसी, अगर हमारे साथ कोई इंसिडेंट हुआ तो रिपोर्ट करने जाते हैं जब उसमें, तो एफआईआर में जब हम एफआईआर दर्ज करते हैं तो एफआईआर में जो विक्टिम है उसकी डिसेबिलिटी मेंशन करने का कोई कॉलम नहीं है, जबकि जो अपराधी है जब उसका ब्यौरा लिया जाता है, जब उसकी डिटेल ली जाती है, तब उसमें डिसेबिलिटी मेंशन करने की जगह है एफआईआर में। तो यही मेरी लड़ाई है कि किसी भी तरह जो गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिलके, सरकार से मिलके उनसे रिक्वेस्ट करके किसी तरह ये जो एक कॉलम है जिसमें डिसेबिलिटी मेंशन की जानी चाहिए विक्टिम की भी, इररिस्पेक्टिव उसकी डिसेबिलिटी दिखाई दे या ना दिखाई, तो ऐसा मेरी कोशिश है कि वो कॉलम उसमें आ जाए ताकि डिसेबिलिटी जो भारत में डिसेबल्ड लोगों के साथ जो क्राइम होता है और उसकी जो बहुत कम रिपोर्ट किया जाता है या रिपोर्ट किया भी जाता है तो ढंग से नहीं किया जाता, उसका कभी डिसेबिलिटी लिखी जाती है कभी नहीं लिखी जाती है, क्योंकि अभी जो करंट सिनेरियो है उसके मुताबिक जो ऑफिसर ऑन ड्यूटी है से उसके ऊपर है कि अगर वो डिसेबिलिटी उसकी लिखता है या नहीं लिखता। अगर वो विक्टिम की डिसेबिलिटी लिखना ना चाहे तो वो उसकी मर्जी, अगर वो लिखना चाहे तो भी वो उसकी मर्जी, तो उसको कोई फोर्स नहीं कर सकता। तो अगर कॉलम आ जाए तो वो उसके लिए मैंडेटरी हो जाएगा, कंपल्सरी हो जाएगा कि विक्टिम की डिसेबिलिटी लिखनी ही लिखनी है, क्योंकि ऐसे पास्ट में ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जब विक्टिम की डिसेबिलिटी आपको दिख रही है तब भी उन्होंने जो है पुलिस ऑफिसर जो ड्यूटी पे है उन्होंने विक्टिम की डिसेबिलिटी नहीं लिखी रिपोर्ट में। विक्टिम ने कहा भी बहुत बार कि मेरी डिसेबिलिटी तो विजिबल है, तब भी नहीं उन्होंने लिखी। तो ऐसे केसेस को आगे ना हो इसलिए वो कॉलम आना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मैं एक मॉडल भी हूँ, मैंने जो फैशन शो में मॉडलिंग भी की है और मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है, यानी कि जो मैंने फैशन शो में डेब्यू किया था एज अ मॉडल, उसमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, इसलिए मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है। तो इन्हीं सब अचीवमेंट्स को देखते हुए और मुझे टाटा सबल फाउंडेशन ने ये अवार्ड से नवाजा है। और इसके अलावा मेरी जो रिसर्च थी, मेरी जो स्टडी थी, उससे यूएस स्टेट गवर्नमेंट इतना इम्प्रेस हुई कि उन्होंने मुझे एक अपने वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस लीडरशिप प्रोग्राम में बुलाया एज अ इमर्जिंग डिसेबिलिटी लीडर। और उसका वो इतना प्रेस्टिजियस है, वो इतना अच्छा लीडरशिप प्रोग्राम है कि उसके एलुमनाई जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और
इंदिरा गांधी जी और बहुत सारे पुराने जो प्रधानमंत्री हैं और वर्ल्ड के रेनाउंड पॉपुलर फेमस वर्ल्ड लीडर्स, वर्ल्ड थिंकर्स, वो सारे इस एलुमनाई इस लीडरशिप प्रोग्राम के एलुमनाई रह चुके हैं। तो अब मुझे भी ये सौभाग्य मिला कि मैं उस लीडरशिप प्रोग्राम का एलुमनाई बन सकूं। तो इन सब जो मेरी अचीवमेंट्स है, इसको देखते हुए मेरे को ये अवार्ड दिया गया टाटा सबल फाउंडेशन द्वारा। आपको ये जो पेपर आपने रिसर्च किया जिसके लिए आपको अवार्ड मिला है, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, या आपने कोई देखा है ऐसे कि जिसके साथ जो डिसेबल्ड हैं उनके साथ गलत हो रहा है, ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा मेरी खुद की लाइफ से ही मिली, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है वो उनको हर मोड़ पे, हर जिंदगी के हर मोड़ पे उनको अपने जिंदगी से संघर्ष करना पड़ता है। उनको डिस्क्रिमिनेशन, किसी न किसी ह्यूमिलेशन, एक्सप्लॉयटेशन का सामना करना पड़ता है। तो बचपन में मेरे साथ भी बहुत सारा भेदभाव हुआ है। तो इस Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel.